हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है किडनी। सबसे पहले इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि किडनी होता क्या है। तो किडनी क्या होता है? द किडनी आर टू बीन शेप्ड ऑर्गन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। हमारा जो यूरिनरी सिस्टम होता है, जिसको रिनल सिस्टम भी बोलते हैं, उसमें दो बीन शेप्ड का ऑर्गन होता है। उसी दो बीन शेप्ड के ऑर्गन को क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। अब ये क्या करते हैं? तो दैट फिल्टर ब्लड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। ये हमारा जो ब्लड है, जो रक्त है, खून है, उसको साफ करने का काम करता है। साफ करके क्या करता है? तो जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं उसमें यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड और जो एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा साल्ट वगैरह रहते हैं, इन सब को क्या करता है? फिल्टर करके, छान के जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है बाहर निकालने का काम करता है हमारे ब्लड से। अब इसके लोकेशन की बात करें कि जो किडनी है वो कहाँ पर होती है हमारे बॉडी में, तो ये अपर एब्डोमेन एरिया में होती है। जो हमारा एब्डोमेन होता है उसके अपर एब्डोमेन एरिया में होता है, और बिहाइंड द पेरिटोनियम, जो पेरिटोनियम होता है उसके पीछे होता है। ठीक है। इसके एक्सटेंड की बात करें कि कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये थोरेसिक 12 से लेकर लंबर 3 वर्टिब्रा तक होता है। ठीक। इसकी एक्सटेंड की बात करें कहाँ से कहाँ होता है, तो थोरेसिक 12 से लंबर 3 वर्टिब्रा तक ये होता है। इसकी साइज शेप की बात करें तो सबसे पहले शेप देख ले, तो ये बिन शेप का होता है। ठीक है। साइज की बात करें तो एडल्ट में इसका लेंथ, जो लंबाई होता है, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर हो सकता है। जो विथ है, विथ जो मतलब जो चौड़ाई है, वो 5 से 7 सेंटीमीटर हो सकता है। थिकनेस, जो मोटाई है, वो 2 से 3 सेंटीमीटर तक हो सकता है। वेट की बात करें, ठीक है, तो मेल्स में अबाउट 125 ग्राम से 170 ग्राम के बीच में हो सकता है, या तो 125 ग्राम हो सकता है या 170 या उसके बीच में। फीमेल्स में भी देखा जाए तो 115 ग्राम हो सकता है या 155 हो सकता है, या इनके बीच में हो सकता है। ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है? दो किडनियां होती हैं, दो किडनीज होती हैं। ह्यूमन हैव टू किडनीज। जितने भी ह्यूमंस हैं उनके पास दो किडनियां होती हैं। अब दो किडनी में एक राइट किडनी होता है, एक लेफ्ट किडनी होता है। तो राइट किडनी जो होता है वो स्लाइटली लोअर इन पोजीशंस। जो राइट किडनी है वो क्या होता है? पोजीशंस में थोड़ा नीचे होता है, और स्लाइटली हायर इन पोजीशन। जो लेफ्ट किडनी रहता है वो क्या रहता है? थोड़ा सा ऊपर रहता है, और राइट किडनी हो क्या रहता है? थोड़ा सा नीचे रहता है। राइट किडनी के नीचे रहने का कारण होता है कि हमारे राइट साइड में क्या होता है? लीवर पाया जाता है। तो लीवर को जगह देने के लिए किडनी क्या है? थोड़ा सा नीचे चला जाता है, इसलिए इसका पोजीशंस क्या होता है? थोड़ा सा नीचे हो जाता है कंपेयर टू लेफ्ट किडनी के। लेफ्ट किडनी ऐसे ऊपर है, तो जो राइट किडनी हो थोड़ा सा ऐसे नीचे हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है? स्लाइटली शॉर्टर एंड ब्रॉडर। अब ये क्या है? थोड़ा सा नीचे है, तो नीचे है तो क्या होगा? इसकी लंबाई कम हो जाएगी। तो राइट किडनी है वो लंबाई में कम रहता है, लेकिन चौड़ाई में क्या होता है? थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। लेकिन जो लेफ्ट किडनी हो क्या कहता है? लंबा रहता है, लेकिन चौड़ाई उसकी कम रहती है। ठीक है। वो थोड़ा सा नैरो रहता है। ठीक है, क्योंकि उसकी पोजीशन सही रहती है। ठीक है। और ये लिवर को जगह देने के लिए क्या होता है? थोड़ा सा नीचे चले जाता है और चौड़ा हो जाता है, लंबाई कम हो जाती है। अब देख लेते हैं किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में। इसको हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं। फर्स्ट है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और सेकेंड है इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें और दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं फाइब्रस कैप्सूल, और एक होता है हिलम। तो ये दो स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं, जिसमें से फाइब्रस कैप्सूल क्या होता है? थिन फाइब्रस कवरिंग होता है। एक ऐसा पतला आवरण होता है जो क्या होता है? फाइब्रस से बना होता है, रेशेदार होता है। अब ये क्या करता है? प्रोटेक्टिंग द किडनी। किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, सुरक्षा देने का काम करता है। इसको डायग्राम में देखें तो ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया एक्सटर्नल में। ये क्या होता है? फाइब्रस से बना होता है, रेशेदार होता है। ठीक है। और ये क्या करता है? किडनी को हमारा प्रोटेक्ट करने का काम करता है, कवर करने का काम करता है। ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसमें। सेकंड स्ट्रक्चर क्या है? हिलम। हिलम क्या होता है? कॉनकेव बॉर्डर होता है, एक प्रकार का बॉर्डर होता है जो अंदर की तरफ धंसा होता है। अब ये क्या करता है? जो ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, लिम्फेटिक्स होते हैं, जो यूरेटर होते हैं, उसको इंटर और लिप, जो यूरेटर है और जो ब्लड वेसल्स है, लिम्फेटिक्स है, ये सब कहाँ से? वहां से आते हैं, हिलम से आते हैं और हिलम से जाते हैं। तो ये काम ये करता है। इसको अगर डायग्राम में देखें हिलम को, तो ये आपको छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। छोटा सा स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? हिलम बोलते हैं। अब यही से क्या होता है? जो यूरेटर है और जो ब्लड वेसल्स है आते हैं और जाते हैं, सारी चीजें। ठीक है। ये दो स्ट्रक्चर हो गए जिनको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब देख लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर कौन कौन सा है। तो इसमें फर्स्ट है रिनल कॉर्टेक्स। अब रिनल कॉर्टेक्स क्या है? आउटर लेयर है। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें का क्या होता है? जो रिनल कॉर्टेक्स है वो आउटर लेयर है। अब ये क्या करता है? कंटेन ग्लोमेरुलाई। ग्लोमेरुलाई इसमें होता है, इसमें बोमन्स कैप्सूल होता है, इसमें प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल होता है, और स्टार्ट एंड एंड ऑफ द लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले इसी में स्टार्ट होता है, और इसी में क्या होता है? वो इंड होता है। अब इसको डायग्राम में देखें। ठीक है। ये है फर्स्ट स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये है फर्स्ट स्ट्रक्चर, जिसको रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है। जो आउटर लेयर है, जो सबसे बाहरी ऐसा दिखाई दे रहा है ना,
ये सब आउटर लेयर, इसी को बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। अब यही रीनल कॉर्टेक्स को अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जिसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर होगा, ये है कॉर्टेक्स। अब इस कॉर्टेक्स में कौन कौन सी स्ट्रक्चर होगा, तो ग्लोमेरुलस होगा, बोमन्स कैप्सूल होगा, ठीक है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होगा, ठीक है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होगा, और जो लूप ऑफ हेनले है स्टार्ट यहाँ से होगा और इंड यहीं पे होगा जो कॉर्टेक्स है वहां पे, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट के भी कुछ पार्ट इसमें पाए जाएंगे, तो ये सारे पार्ट्स अगर सूक्ष्मदर्शी से देखें तो कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। ये हमारा फर्स्ट इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। सेकेंड इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकेंड इंटरनल स्ट्रक्चर होता है रीनल मेडुला। रीनल मेडुला का है, ये इनर लेयर होता है। जैसे रीनल कॉर्टेक्स आउटर लेयर है, तो ये क्या होता है, किडनी का इनर लेयर होता है। अब इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं रीनल पैरामिड्स। अब रीनल पैरामिड्स में क्या होता है, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, ज्यादातर लूप ऑफ हेनले का ज्यादा पार्ट कहाँ पाया जाता है, तो रीनल पैरामिड्स में पाया जाता है, और कलेक्टिंग डक्ट का भी पार्ट रीनल पैरामिड्स में पाया जाता है। इसको अगर हम लोग डायग्राम में देखें, ठीक है, ये सब अंदर वाला पार्ट्स को क्या बोलेंगे हम लोग, रीनल मेड्यूला बोलेंगे। अब यही जो रीनल मेड्यूला है, इसी के अंदर में क्या होता है, रीनल पैरामिड्स होता है। ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको डब्बे डब्बे, क्या है, रीनल पैरामिड्स है। अब इसी रीनल पैरामिड्स को अगर सूक्ष्मदर्शी से देखें तो उसमें क्या होता है, जो मेड्यूला का रीनल पैरामिड्स है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जिसमें लूप ऑफ हेनले का ज्यादातर पार्ट इसमें दिखाई देगा, जो लंबा पार्ट होता है, और जो कलेक्टिंग डक्ट है उसका भी पार्ट इसमें दिखाई देगा। तो ये सब पार्ट्स जो दिखाई दे रहे हैं, इन सब पार्ट्स को एक साथ क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। अब यही नेफ्रॉन क्या करेगा, छानने का काम करेगा, जितना भी ब्लड का फिल्ट्रेशन है, वेस्ट प्रोडक्ट को जो निकालेगा और यूरिन को बना के आगे बढ़ाएगा, वो काम कौन करेगा, तो यही दोनों काम करेंगे, ठीक है। जो कॉर्टेक्स में और मेडुला में जो जो पार्ट है यही करेंगे, इनको एक साथ क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। मेड्यूला में और एक पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं, रीनल पेपिलाई बोलते हैं। इसको अगर हम डायग्राम में देखें, ठीक है, तो ये रीनल पेपिलाई क्या है, टिप ऑफ दी जो पैरामिड्स है उसका टिप वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, रीनल पेपिलाई बोलते हैं। अब ये जो दोनों पार्ट है, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला, ठीक है, जिसमें नेफ्रॉन होता है, वो क्या करेगा, फिल्ट्रेशन करके यूरिन को, वेस्ट प्रोडक्ट को, ठीक है, इस रीनल पेपिलाई के थ्रू क्या करेगा, आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो क्या करेगा, टिप ऑफ ईच रीनल पैरामिड्स के टिप वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, रीनल पेपिलाई बोलते हैं। ड्रेन यूरिन फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट इनटू द माइनर कॉलिक्स, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट से माइनर कॉलिक्स तक ये पहुंचाने का काम करता है यूरिन को, ठीक है। अब इसमें नेफ्रॉन का लास्ट पार्ट कौन सा है, कलेक्टिंग डक्ट है। अब इसी कलेक्टिंग डक्ट से क्या करेगा, यूरिन को लेगा, और लेके जो रीनल पेपिलाई है, ये पैरामिड्स का लास्ट पार्ट कौन सा हो गया, कलेक्टिंग डक्ट हो गया। अब इसी कलेक्टिंग डक्ट से रीनल पेपिलाई यूरिन को लेगा, अब लेके किसको सप्लाई कर देगा, हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है माइनर कैलिक्स, उसको पहुंचा देगा। अब माइनर कैलिक्स में पहुंच गया, तो माइनर कैलिक्स के बारे में देख लेते हैं। माइनर कैलिक्स क्या है, कलेक्ट यूरिन फ्रॉम द रीनल पेपिलाई। अब रीनल पेपिलाई से क्या करेगा, यूरिन को ये कलेक्ट करेगा, और कलेक्ट करके किसको दे देगा, मेजर कैलिक्स को देने का काम करेगा। मेजर कैलिक्स को क्या कर देगा, सेंड कर देगा, ठीक है। माइनर कैलिक्स यहाँ से ये वाला जो ब्रांच जो दिखाई दे रहे हैं सब क्या है, माइनर कैलिक्स है। ये यूरिन को जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिसीव किया, ठीक है, रीनल पेपिलाई से, और रिसीव करके उसको कहाँ देगा, जो मेजर कैलिक्स है उसको दे देगा। ये जो बड़ा वाला मेन जो ब्रांच होता है उसको दे देगा। मेन ब्रांच में वो पहुंच गया, ठीक है, मेजर कैलिक्स में पहुंच गया, रिसीव यूरिन फ्रॉम द माइनर कैलिक्स किसको दे देगा, तो रीनल पेल्विक्स को दे देगा। अब रीनल पेल्विक्स क्या करेगा, कलेक्ट यूरिन फ्रॉम द ऑल मेजर कैलिक्स एंड सेंड टू यूरेटर, ठीक है। अब जो यूरिन है वो माइनर कैलिक्स किसको दे दिया है, मेजर कैलिक्स को दे दिया। मेजर कैलिक्स क्या करेगा, इसको रीनल पेल्विक्स को दे देगा। अब ये रीनल पेल्विक्स क्या करेगा, ये मेजर कैलिक्स से उससे रिसीव करेगा, और रिसीव करके किसको दे देगा, तो ये यूरेटर को दे देगा। इस तरीके से जो यूरिन है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब इसमें छानने का प्रोसेस कैसे होता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं किडनी के फंक्शंस के बारे में कि किडनी क्या क्या कार्य होते हैं। तो फर्स्ट कार्य होता है फिल्टर ऑफ ब्लड, जो हमारा ब्लड होता है उसको फिल्टर करने का, छानने का काम करता है, जिससे क्या होता है, जो यूरिया क्रिएटिनिन एक्सेस अमाउंट में जो यूरिया क्रिएटिनिन होता है, और जो यूरिक एसिड होता है, वाटर होता है, और जितने भी सोडियम्स होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, इन सबको क्या करता है, बॉडी से
से बाहर निकालता है यूरिन के थ्रू। सेकंड क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है। ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, जो बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है, जो उसको क्या करता है रीयूज करने के लिए ब्लड में दोबारा से उसको भेज देता है, ठीक है। थर्ड क्या करता है, सिक्रीशंस का काम करता है। कुछ ऐसे और भी सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी के लिए सही नहीं होते, उसको भी क्या करता है सिक्रीट करके बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है यूरिन के थ्रू। और वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का भी काम करता है, जो सोडियम पोटेशियम होते हैं इन सबको मैनेज करके वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का भी काम करता है। एसिड बेस बैलेंस का भी काम करता है, जो ब्लड है उसके पीएच को भी मेंटेन रखने में मदद करता है। और कुछ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स सिक्रीट करता है, जैसे रेनिन हो गया, कैल्सिट्रोल हो गया और इथ्रोपोइटिन हो गया, ये सब हार्मोन भी ये क्या करता है सिक्रीट करने का, रिलीज करने का काम करता है। तो ये रहा फ्रेंड्स किडनी के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।